अक्सर सेम कैटेगरी की दो स्कीम्स अगर आपके पास है म्यूचुअल फंड्स की, तो उसको जब आप कंपेयर करते हो तो फिगर आउट कि जो स्टॉक्स स्कीम ए में थे और जो स्टॉक्स स्कीम बी में थे, उनमें एक ओवरलैप है, मतलब कुछ परसेंटेज जो स्टॉक्स की हैं वो सेम है दोनों स्कीम्स में। तो ये पता कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चूज करने के लिए कि दो स्कीम्स में से कौन सी आपको पिक करनी चाहिए या फिर दोनों पिक करनी चाहिए ये डिसीजन लेने के लिए। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो एंड फाइंड आउट कि कैसे फाइंड करते हैं ये ओवरलैप। सो ये ओवरलैप पता करने की वेबसाइट है advisorkhoj.com, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है कुछ वीडियोस में। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो इसको जानते होंगे। यहाँ पर आप जब एमएफ रिसर्च टैब में जाएंगे तो यहाँ पर राइट मोस्ट में आपको दिखेगा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ओवरलैप। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से 3 कॉलम्स दिखेंगे। तो लेफ्ट में आप कैटेगरी चूज कर सकते हो, अगर आप सेम कैटेगरी में दो को कंपेयर करना चाहते हो तो ये आपके लिए रास्ता होगा कि यहाँ पर आप पहले कैटेगरी पिक कर लीजिए। मान लीजिए मुझे एएलएसएस में कंपैरिजन करना है, तो इक्विटी एएलएसएस मैंने टाइप किया। अब क्या होगा कि जब इस कैटेगरी को मैंने चूज कर लिया है तो इस फंड 1 और फंड 2 टैब में जब हम कुछ भी टाइप करेंगे, सजेशंस में वही फंड्स आएंगे जो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। जैसे मैंने अगर एक्सिस टाइप किया तो केवल एक एएलएसएस है इनके फंड हाउस में, और यहाँ पर मैंने मेरा एसेट टाइप किया तो यहाँ पर भी एक है। दोनों एएलएसएस कैटेगरीज हैं। जब मैंने सबमिट पे क्लिक किया, ऊपर के बार्स आपको डिटेल में ले जाएंगे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। अभी मैं उसको स्किप करूंगा टू कीप द वीडियो सिंपल। एंड नीचे यहाँ पर पोर्टफोलियो ओवरलैप दिख रहा है 18%, अराउंड 19% ओवरलैप है इन दोनों के बीच में, 81% डिफरेंस है। दिस इज गुड इनफ रेशियो। अगर ओवरलैप 50-60% के ऊपर होता है तो आपको उन दोनों स्कीम में से कोई एक ही चूज करनी चाहिए। जैसे इस केस में अगर आपको एएलएसएस में लेट से 2 स्कीम चाहिए तो पिकिंग बोथ ऑफ दीज इज ओके, बिकॉज काफी ज्यादा डिफरेंसेस है दोनों स्कीम में, स्टॉक्स अलग अलग होंगे। अब ये कैटेगरी की बात हो गई। अब इसी तरीके से मान लीजिए आपको मैं एक और एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। अगर आपको फ्लेक्सी कैप में एक फंड चाहिए तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप टाइप किया और एक मेरा फेवरेट पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड टाइप किया। सबमिट पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ नीचे आने पे आपको दिखेगा कि एवरेज ओवरलैप केवल 8.7% का है, 91% टोटली डिफरेंट है ये। मतलब पराग पारेख का काफी यूनिक पोर्टफोलियो है एज कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप। इस चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए मैं एक फ्लेक्सी कैप और से इसको कंपेयर करूंगा, लेट से आदित्य बिरला सन लाइफ का फ्लेक्सी कैप। यहाँ पर जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो स्टिल पराग पारेख कम्स आउट की 83% अलग है ये आदित्य बिरला के पोर्टफोलियो से। सो इस केस में आप दो स्कीम्स रख सकते हैं। अब आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप था और दूसरा हमारा मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप था। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये भी देख लेते हैं कितना है। यहाँ पर 26% ओवरलैप है, पिछले रिजल्ट से ज्यादा है। ये हो गई विद इन स्कीम कंपेयर करने की बात। अगर आपको अक्रॉस द स्कीम कंपेयर करना है, जैसे आप एक स्कीम किसी कैटेगरी के लिए हुए हैं, लेट्स से इंडेक्स है या फ्लेक्सी कैप है, और दूसरा जो स्कीम है वो किसी और कैटेगरी की है, उनको अगर कंपेयर करना है तो कैटेगरी में आप ऑल टाइप करेंगे। सो लेट्स से आपके पास यूटीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड है और आपको किसी ने कहा कि बीएनपी पैरिबस का लार्ज कैप फंड काफी अच्छा है, तो आप कंपेयर करना चाहते हो कि आपका जो एग्जिस्टिंग फंड स्कीम है निफ्टी इंडेक्स, उससे ये कितना सिमिलर है या कितना अलग है। इसको चूज करके जब यहाँ पर मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ तो नीचे रिजल्ट्स आ गए। रिजल्ट्स में आपने देखा कि 71.8% ओवरलैप है दोनों के बीच में। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास यूटीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड है तो कोई जरूरत नहीं है आप बीएनबी पैरिबास का लार्ज कैप फंड भी लो, बिकॉज 71.8% स्टॉक तो सेम रहेंगे दोनों में। तो ऐसे केसेस में ये टूल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है टू फिगर आउट कि अगर एक फंड आपके पास है और दूसरा कोई सजेशन आ रहा है जो बहुत अच्छा है, तो आप एक कंपैरिजन खुद कर सकते हो, आपको कहीं किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगेन इस वीडियो में हमने कंपैरिजन केवल ओवरलैप के टर्म्स में किया है, तो चीज को उसके बियॉन्ड मत ले जाइएगा। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे एलएसएस आप कंपेयर करोगे तो टैक्स बेनिफिट्स उसमें होते हैं। तो हर फंड हाउस के बेनिफिट्स अलग अलग होते हैं। अगर आप केवल ओवरलैप देखना चाहते हो तो ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इस वीडियो ने छोटा सा रोल प्ले किया हो। अगर हाँ तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आई होप जो छोटी छोटी लर्निंग्स हम लेकर आ रहे हैं इससे इन्वेस्टर्स एजुकेटेड हो सकें और इंडिपेंडेंट हो सके इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग फॉर देमसेल्व्स। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।